नमस्कार ट्रेडर्स, स्वागत है आप सबका इस वीकली एनालिसिस वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी आने वाले वीक में कैसा परफॉर्म कर सकती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं निफ्टी से। निफ्टी क्लोजिंग फ्राइडे की 17,172 के आसपास आई है। अगर आप नोटिस करेंगे तो एक ब्रेकआउट पॉइंट था, जिसके बाद मार्केट ने अच्छी खासी रैली दी, हमारे टारगेट को पूरा का पूरा हिट किया। उसके बाद इसी ब्रेकआउट पॉइंट को गैप डाउन से ब्रेक किया मार्केट ने। मंडे को एक गैप डाउन हुआ था, जिससे ब्रेकआउट पॉइंट ब्रेक हो गया। उसके एक फर्दर सेल ऑफ आया मार्केट में। देन जो पुल बैक आया वो इसी ब्रेकआउट पॉइंट तक आया, जो बाद में गैप डाउन बना था। तो यहीं पे रेजिस्टेंस मिला, मतलब जो पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था, बाद में वो सपोर्ट बना। यहाँ पर भी उसने सपोर्ट का काम किया, लेकिन जैसे ही वो ब्रेक हुआ वापस से वो रेजिस्टेंस बन गया। अब इस रेजिस्टेंस का लेवल क्या है? इस रेजिस्टेंस का लेवल है 17,420 से लेकर 17,450। ये एक रेंज है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब तक 17,450 के ऊपर निफ्टी नहीं जाती और आवरली क्लोजिंग नहीं देती, निफ्टी में कोई भी तेजी नहीं है। बात करते हैं आगे करना क्या है। आगे करना यह है कि एसजेएक्स दिखा रही है कि ऑलरेडी 165 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है। तो उम्मीद करते हैं मंडे कहीं यहाँ आसपास ओपनिंग होगा। और अगर मंडे को यहाँ पर इस पॉइंट के पास अगर मार्केट सपोर्ट ले ले, जो कि है 16,838 का, अगर मंडे को यहाँ पे एक सपोर्ट ले तो यहाँ से एक छोटा सा पुल बैक आ सकता है। लेकिन ये पुल बैक खेलना काफ़ी रिस्की हो सकता है, क्योंकि मार्केट में नेगेटिव मोमेंटम बहुत ज़्यादा है, नेगेटिव बायस बहुत ज़्यादा है। तो मेरी एडवाइस ये रहेगी आप लोगों को कि अगर आप लोग शॉर्ट में हैं तो ये आपका पहला प्रॉफिट बुकिंग का एरिया हो सकता है। लेकिन यहाँ पे लॉन्ग करने से पहले कम से कम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप एक कंफर्मेशन का वेट कीजिएगा। कोई पॉजिटिव कैंडल क्लोज हो, कोई छोटा सा ब्रेकआउट हो, तभी यहाँ पे लॉन्ग कीजिएगा, नहीं तो ये लॉन्ग काफ़ी खतरनाक हो सकता है। अब बात करते हैं, अगर किसी तरह से मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग हो, उसके बाद क्या करना है। तो हमें ध्यान देना है सेलिंग की तरफ ही। देखिए कहाँ पे आप लोअर टाइम फ्रेम में एक सेलिंग पोजीशन बना सकें, क्योंकि मार्केट का मोमेंटम अभी भी नेगेटिव ही है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। और अगर बात करते हैं मार्केट थोड़ी सी पॉजिटिव खुल जाएगा, यहाँ से मान लीजिए थोड़ी सी गैप अप खुल जाए, ये जो एसजेएक्स डाउन दिखा रहा है ये रिकवर हो जाए मंडे को, तो हमें सिर्फ सेलिंग की तरफ ध्यान रखना है टिल 17,450। 17,450 जब तक ब्रेक नहीं होता तो हमें एक सेल की तरफ भी ध्यान देना। हमारा टारगेट वापस से ये होगा 16,838 का, यही हमारा टारगेट रहने वाला है। तो कुल मिला के अगर आप समझेंगे तो निफ्टी का मोमेंटम नेगेटिव साइड में है। आप लोगों को सेलिंग की तरफ देखना चाहिए या सेलिंग के ट्रेड को होल्ड करना चाहिए। बाइंग की तरफ आप जब तक नहीं जाएंगे जब तक ये 17,450 के ऊपर आवरली क्लोजिंग ना दे। और अगर 16,838 ब्रेक हो जाए, मान लीजिए 16,838 यहाँ पे एक कैंडल क्लोज हो और ये ब्रेक कर दे, तो आपका नेक्स्ट टारगेट होता है ये सपोर्ट एरिया, जो कि है 16,555 का, 16,555। और किसी कारणवश, क्योंकि मार्केट नेगेटिव मोमेंटम में है, अगर किसी कारणवश ये सपोर्ट भी टूट गया तो आपके पास नेक्स्ट सपोर्ट सिर्फ यही बचता है, जो कि है 15,900 का, ये 15,900 का। तो आपको क्या देखना है, आपको सिर्फ सेलिंग की तरफ फोकस रखना है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि 15,900 नेक्स्ट वीक में ही आ जाएगा, लेकिन देखिए कुछ भी हो सकता है, एक्सपायरी का वीक है नेक्स्ट, तो कोई भी बड़ा मोमेंटम आ भी सकता है। तो आप लोगों को सेलिंग की तरफ फोकस करना है टिल 17,450 आपका आवरली क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक नहीं होता है। और अगर आप ऑलरेडी सेल में खड़े हैं तो यही आपका स्टॉप लॉस होगा 17,450। आपका पहला टारगेट रहेगा सेलिंग का 17,838, दूसरा टारगेट रहेगा 16,555, और अगर उसके नीचे भी सस्टेन करती है तो 15,900 आपका तीसरा टारगेट होगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी की। वीडियो में आगे जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो जिस तरह से निफ्टी का मोमेंटम नेगेटिव है, उसी तरह से बैंक निफ्टी का मोमेंटम भी नेगेटिव ही है। आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी लगातार एक छोटी सी रेंज बना के ब्रेक कर दी। पहले यहाँ पे एक रेंज बनाई, इसको ब्रेक किया, उसके बाद यहाँ पे एक रेंज बनाई, देन इसको गैप डाउन से मंडे को ब्रेक किया, उसके बाद अभी एक रेंज बनाने लग रही है। हो सकता है इसको भी गैप डाउन से ही ब्रेक करे, जैसे कि एसजेएक्स डाउन दिखाई दे रहा है, या फिर आपको एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दे दे। तो कुल मिला के बैंक निफ्टी भी सिर्फ डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही है, इसमें कोई तेजी नहीं है। और तेजी कहाँ तक नहीं है? तेजी कम से कम 37,123, 37,123, जब तक इसके ऊपर आवरली क्लोजिंग ना हो इसमें कोई भी तेजी नहीं है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बैंक निफ्टी फ्राइडे क्लोजिंग आई है 36,008 की। जब तक 37,123 के ऊपर बैंक निफ्टी आवरली क्लोजिंग नहीं देती तो आप इसमें भी तेजी करने का बिल्कुल मत सोचिएगा, काफ़ी डेंजरस हो सकता है। हमने समझ लिया है कि बैंक निफ्टी का डायरेक्शन नेगेटिव है, नीचे की तरफ है। और अगर आपके पास ऑलरेडी ट्रेड है तो उसको आप होल्ड कीजिए। मंडे को गैप डाउन हो रहा है,
आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। और अगर आपके पास नया ट्रेड नहीं है तो जैसे ही ये लेवल ब्रेक होता है 36,000, ये लेवल जैसे ही ब्रेक होता है आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं। जो भी उस समय तक डे हाई होगा उसका स्टॉप लॉस रखिएगा, आपका टारगेट हो जाएगा 35,000 का। और अगर 35,000 के नीचे भी सस्टेन करती है बैंक निफ्टी, अगर इस पॉइंट के नीचे भी सस्टेन करती है, यहाँ पर भी आवली क्लोजिंग देती है, तो आपका नेक्स्ट टारगेट रहेगा ये सपोर्ट एरिया जो गिरने से पहले लास्ट स्विंग था और बढ़ने के बाद फर्स्ट रिट्रेसमेंट पॉइंट था, ये पुल बैक एरिया था। यह है 34,115 का, 34,115। तो अगर बैंक निफ्टी को आप यहाँ शॉर्ट करते हैं तो आपका पहला टारगेट है 35,000, दूसरा टारगेट है 34,000। बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे भी ट्रेड करने लगे तो हमारा फाइनल टारगेट रहेगा 32,150 का। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, या तो आप बैंक निफ्टी में शॉर्ट हैं तो बहुत अच्छी बात है, लॉन्ग बिल्कुल ना रहिएगा बैंक निफ्टी में। और अगर आप शॉर्ट नहीं है तो इस 36,000 के नीचे जैसे ही 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है तो आप उसके बाद शॉर्ट कर सकते हैं। जो भी डे हाई रहेगा उसके स्टॉप लॉस से कैरी कीजिएगा। आपका पहला टारगेट होगा ये स्विंग जो कि है 35,000 का, दूसरा टारगेट होगा ये स्विंग जो कि है 34,115 का, उसके नीचे भी सस्टेन करती है तो तीसरा और फाइनल टारगेट आपका वीकली रहेगा 32,150 का। और आपका स्टॉप लॉस रहेगा इन सभी ट्रेड्स के लिए 37,123। जब तक इसके ऊपर आवली क्लोजिंग नहीं होगी बैंक निफ्टी पॉजिटिव नहीं होने वाली है। तो अगर आपको ये एनालिसिस समझ में आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तब बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे और वीडियो आप लोगों के लिए मैं लाता रहूँ। धन्यवाद।